वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। ट्वेल्थ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के पे आधारित न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आर दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन के मध्य विद्युत बल एफ ज्ञात कीजिए तथा प्रोटॉन को यहाँ पे होगा प्रोटॉन को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो बल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आर दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन, क्या कह रहा है आर दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन। तो यहाँ पे आपको क्यू बराबर क्या दे रखा है, क्यू बराबर दे रखा है दो प्रोटॉन। आप जानते हैं जो कि बराबर है प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है 19 कूलाम, ठीक है इतना आवेश होता है। दो यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि दो प्रोटॉन की बात कर रखा है, दो प्रोटॉन की बात कर रखा है इसलिए हमने यहाँ पे दो लगाया। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू का मान, क्यू का मान हो जाएगा। चलिए और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, हमें एफ ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, F का मान आपको निकालना है। इसका मान आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 का मान भी यही है और Q2 का मान भी यही है। जायज़ का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, नहीं भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Q2 का मान हो जाएगा ये, और अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इसको आप क्या सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको आर का मान दे ही नहीं रखा, तो आप इस इतने में भी छोड़ देंगे तो आपका ये गलत नहीं माना जाएगा, एकदम सही सवाल माना जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रखा है, प्रोटॉन को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए। आप जानते हैं जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर भी उतना, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रखने पर, इलेक्ट्रॉन रखने पर भी उतना ही बल लगेगा, उतना ही बल लगेगा, बल लगेगा चूंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है, वायु में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखेंगे क्या दिया है, दो आवेश, दो समान आवेश, मतलब Q1 का मान भी हो जाएगा आपका 1 माइक्रोकूलाम
और Q2 का मान भी आपका हो जाएगा 1 ही माइक्रोकुलाम, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 2 समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम परस्पर कितनी दूरी में है, परस्पर दूरी कितनी दे रखी है, r² आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10 की पावर -6, और ये भी हो जाएगा 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -2 हो जाएगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, के नियम से कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। तो F का मान आपको निकालना है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, और Q1 का मान आपको 10 की घात -6 दे रखा है, और Q2 का भी मान आपको 10 की घात -6 दे रखा है, और R का मान दे रखा है 10 की घात -2 का। R का स्क्वायर होता है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, F = पहले आप घात को ऐड कर लीजिए, -6 -6 -12, -12 में से 9 गया तो -3 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10 की पावर -3 अपॉन में 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये 10 की पावर -2 है तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 4 है, ये कट जाएगी, नीचे कितना बचेगी, 1 बचेगी घात, तो 1 बचेगी, तो F बराबर 9। अब यहाँ पे 10 की घात -1 है, 10 की घात -1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात 1 को 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे इतने में ही आंसर छोड़ दीजिए, चाहे F = 90 न्यूटन, 90 न्यूटन का बल लगेगा। यहाँ पे भी आप न्यूटन लगा लीजिए, 90 न्यूटन का बल लगेगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की दूरी, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की दूरी, यानी Q1 क्या है हमारा, Q1 है एक प्रोटॉन, Q1 एक प्रोटॉन, और Q2 क्या है आपका, Q2 है एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है आपका Q2। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की दूरी, दूरी क्या है, दूरी आपका है 4.0 × 10 की घात -15 मीटर, ये आपकी दूरी है। इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल के परिणाम एवं प्रकृति की गणना कीजिए, परिणाम एवं प्रकृति की गणना करना है। तो आप जानते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर भी इतना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम का नियम क्या कहता है, F = 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे F = 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, Q1 का मान आपको दे रखा है 1.6 × 10 की पावर -19, Q2 का भी मान इतना ही दे रखा है 1.6 × 10 की पावर 19, और अपॉन में r² का मान क्या हो जाएगा, ये मीटर में है तो इसको चेंज नहीं करना, तो इसको 4 × 10 की घात -15 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर F = क्या हो जाएगा, पहले अंक को पास में लिख लीजिए, तो 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -19 × 10 की पावर -19 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा,
अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। f इज इक्वल टू आगे हो जाएगा 9 इंटू 1 सॉरी फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे आप देखेंगे कि इसका स्क्वायर करना है तो 9 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 4 चौक 16 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे आप 9 इंटू 1 यहाँ से आप देखेंगे 16 को इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻1 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये यहाँ पे 10⁻⁻1 कहाँ से आया, ये 10⁻⁻1 ये 0.1 है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए 0.1 है, दशमलव हटाएंगे बट्टे में जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 10⁻1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आएगी तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻1 हमने लिखा 0.1 को। अब माइनस माइनस की घातें जोड़ लीजिए, 19 दूना 38 और यहाँ पे एक माइनस है, ये हो जाएगा आगे चलते हैं अगले स्टेप पे इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में आपका क्या बचा 10⁻30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल टू, अब घात जोड़िए 9 इंटू 1.6 इंटू देखिए 19 -19 ये हो जाएगा माइनस का 38 और माइनस का ये है तो ये हो जाएगा माइनस का 39। ठीक है, और इंटू में 10⁻9 ये अलग हो जाएगा। ठीक है, 10⁻9 बटे में हो जाएगा 10⁻30। अब देखिए ये माइनस है ये माइनस है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 9। तो f इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 और इंटू 10⁻⁻ प्लस का 9। तो ये माइनस का ये प्लस का ये ऐसे कट जाएगा और बट्टे में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये 10⁻30 इससे कट गया था। तो इसका आप गुणा कर लीजिए, गुणा क्या होगा 16 9 144 हो जाएगा, यानी 14.4 हो जाएगा। 14.4 हो जाएगा क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 14.4 न्यूटन ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे और वीडियो आने की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।